श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। अनेक प्रकार की दृष्टियां होती है। एक दृष्टि है, एक लहर दूसरे लहर के तरफ देख रही है, इसको कहेंगे हम सापेक्षता की दृष्टि। तो एक लहर जब दूसरे लहर की तरफ देखेगी तो कंपैरिजन होगा, एक दूसरे से जलन होगी, अच्छा बुरा होगा, झगड़ा होगा, लाभ हानि होगी और पूरा जीवन केवल संघर्षमय रहेगा। दूसरी दृष्टि है, एक लहर समुद्र के तरफ देखती है। तो जो ये दृष्टि है लहर और समुद्र, तो लहर का समुद्र के साथ कोई झगड़ा नहीं, कोई कंपटीशन नहीं, कोई जेलसी नहीं और मैं तू का चक्कर नहीं। दूसरी दृष्टि। अब तीसरी दृष्टि, समुद्र लहर की तरफ देख रहा है तो समुद्र को चाहे सुनामी रहे, चाहे एक छोटी सी रिपल रहे, तो सुनामी के प्रति डर भी नहीं और विशेषता भी नहीं और एक छोटी सी लहर के प्रति अनुकंपा भी नहीं और दुख भी नहीं। और चौथी दृष्टि, पानी समुद्र और लहरों के तरफ देख रहा है। तो पानी की दृष्टि से क्या होगा, ना तो समुद्र कारण होगा, ना तो लहरें कार्य होगी, और यह जो कार्य कारण का जगत है वो पानी के दृष्टि से है ही नहीं। हो गई चार दृष्टियां। अब यही दृष्टियों के परिवर्तन को कहते हैं ध्यान और ज्ञान साधना। अभी हमारी दृष्टि क्या है, हमारी दृष्टि है मैं तू 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 मैं तू 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 मैं। और यदि मैं गुजराती हूं तो हूं तू 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 हूं तू 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 कबड्डी 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 कबड्डी। यह जो सापेक्षता का जीवन है, इस सापेक्षता के जीवन के कोई भी समस्या का संपूर्ण समाधान नहीं है। आप जरा ठीक से हिंदी में बोलो ना, सापेक्षता की समस्या का कोई भी संपूर्ण समाधान नहीं है। स स स स स। हमारे आसाम में स का उच्चारण ह से करते हैं, इसीलिए कामरूप वासिना, जो कामरूप माने आसाम, जो आसाम में रहने वाले ब्राह्मण हैं उनसे कभी आशीर्वाद नहीं लेना चाहिए। वो कहेंगे हतायुषी भव, क्योंकि स का हो गया। एक हमारे मित्र थे, हमने उनको कहा भाई ये तुम एक मैं जो वाक्य कहता हूं उसका उच्चारण करो। क्या? संस्कृत साहित्य सम्मेलन शिमला में संपन्न हुआ। साहित्य सम्मेलन शिमला में संपन्न हुआ। तो यह जो सापेक्षता माने रिलेटिव एग्जिस्टेंस। इन द रिलेटिव वर्ल्ड देयर इज नो प्रॉब्लम विच हैज एन एब्सोल्यूट सोल्यूशन। ए सिंपल रूल है। तो ये जब तक दृष्टि रहेगी तब तक ये संसार रहेगा। अब देखो हम लोगों का संसार क्या है, संसार यही है, पहले मेरा लड़का जब छोटा था तो मेरी हर बात मानता था, अब उस लड़की के चक्कर में क्या आ गया, अब मेरी एक भी बात नहीं मानता, उसकी सब बात मानता है। देखो ये मैं तू 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 मैं, इसका कोई अंत नहीं है। देखो महाराज,
तो करना क्या है, इस दृष्टि का त्याग करना है। इस दृष्टि के त्याग करने के लिए साधना क्या है, अपने जो कर्तव्य कर्म है वो निभाओ और छुट्टी करो, पकड़ के मत बैठो। देखो, पहली स्थिति कर्म के, अपने कर्तव्य कर्म को पूरा किया। उसके पश्चात जब आदमी कर्तव्य कर्म पूरा करता है तो उसको चढ़ता है। वो कैसे चढ़ता है, मैंने इतने किया तुम्हारे लिए, 9 महीने पेट के अंदर रखा, बाहर रखते तो समझ नहीं आता। ये जो मैं पैदा होता है ना, इसको निकालने के लिए अब दूसरी दृष्टि है। लहर लहर में रहेंगे तो झगड़ा होगा। फिर दूसरी दृष्टि है, लहर समुद्र के तरफ देख रही है। तब हम अपने ड्यूटी को कन्वर्ट करते हैं डिवोशन में। अब हम ये कर्म और ड्यूटी के चक्कर से हटना चाहते हैं और जीवन में भक्ति का साम्राज्य लाना चाहते हैं। जो व्यक्ति भक्ति के साम्राज्य में प्रवेश करता है, उसके लिए कर्म का सिद्धांत लागू नहीं होता। ध्यान से सुनना। आप कार में बैठो, कार चलाने वाला ड्राइवर है, आप सामने बैठे हैं। उसने यदि कोई ट्रैफिक रूल की गलती करी तो जो पैसेंजर है उनको फाइन होता है। फाइन तो उसी को होगा ना जो चला रहा है। इसी प्रकार से जब तक के मैं कर रहा हूं, यह कर्तृत्वाभिमान है, तभी तक कर्म का सिद्धांत आप पर लागू होगा। और यदि जो थारी राय सो मारी राय, मारवाड़ी बनो। हे भगवान, आपकी इच्छा, हरी इच्छा से सब चल रहा है। तो जहां हमने अपने जीवन में ये दृष्टिकोण अपनाया कि मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत, बस भगवान की ही इच्छा से सब कुछ चल रहा है। जब भगवान की इच्छा से सब कुछ चल रहा है तो कार्य कारण कहां आया? देखो, कार्य कारण के परे जाने के लिए भक्ति मार्ग है। भगवान का भगत कभी पूछता नहीं ऐसे क्यों हुआ, ऐसे हुआ है क्यों? प्रभु इच्छा। देखो महाराज, ये दूसरी दृष्टि का परिवर्तन है। अब तीसरा है, जो समुद्र लहर के तरफ देख रहा है, भगवान जो है अपने सृष्टि की तरफ देख रहे हैं। तो भगवान की दृष्टि से क्या होगा? उनके लिए कोई भी पक्षपात नहीं है, ना कोई अपना है ना कोई पराया है। तो भगवान के भक्त की दृष्टि का परिवर्तन किसमें होता है? पहले भगवान की भक्ति करी और उसके पश्चात जिस दृष्टि से भगवान अपने दुनिया को देखता है, उसी दृष्टि से भगत भी भगवान की दुनिया को देखता है। देखो, ये तीसरा परिवर्तन है दृष्टि में। और जब हम इस भगवान की दुनिया को भगवान की विभूति के रूप में स्वीकार करते हैं, तो कौन अपना, कौन पराया, कौन अच्छा, कौन बुरा, सब कुछ प्रभु का ही तो है। देखो, हमको कुत्ते बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। कई बार जाते हैं किसी के यहाँ। एक बार हम एले गए थे, साउथ एंजल्स, और जिनके यहाँ हमको रहना था, उस अम्मा ने काफी कहा कि स्वामी जी को हम क्या रहने दो। उन्होंने कहा ठीक है, रख लो। हम वहां गए। जैसे उनके घर में गए, 7 कुत्ते और 11 बिल्लियां, और वहां फ्रिज पर लिखा हुआ था बड़ा पोस्टर, ये घर कुत्तों बिल्ली की आवश्यकता पूरी करने के लिए है, यदि आपको अटपटा लगता है तो आप निकल जाओ। अब जब मैं वहां गया, इधर से एक आके बैठा, उधर से एक आके बैठा। अम्मा, योर डॉग्स आर सो स्वीट। अब उनके यहाँ रहना है ना, जब भगवान की दुनिया में रहना है तो भगवान की दुनिया की हम तारीफ करेंगे या गालियां देंगे? देखो, और जब मैंने उनके कुत्ते की, बिल्ली की तारीफ करना शुरू कर दी तो इतने खुश हो गई। बोले, स्वामी जी, यू आर द फर्स्ट पर्सन हु हैज रियल लव।
मजबूरी का नाम महात्मा गांधी था। तो जब हम भगवान की दुनिया को, भगवान जिस दृष्टि से अपनी दुनिया को देखता है, उस दृष्टि से यदि दुनिया को देखने लगो तो अपने दृष्टि में ये तीसरा परिवर्तन है। देखो, और जो एकमेवाद्वितीय परब्रह्म परमात्मा तत्व है उसके दृष्टि से देखो, माने यदि पानी के दृष्टि से देखो तो ना जीव है, ना जगत है, ना ईश्वर है। देखो संतो, तो ये जो मंत्र हमने पढ़ा था, अब फिर पढ़ते हैं। न निरोधो न च उत्पत्ति, न बद्धो न च साधकः, न मुमुक्षुर्न वै मुक्तः, इत्येषा परमार्थता। तो पहली दृष्टि कौन सी थी? सापेक्षता की दृष्टि। उस दृष्टि से जगत कब निर्माण हुआ? एक बच्चे ने मुझे प्रश्न पूछा, स्वामी जी, व्हेन द वर्ल्ड वॉज क्रिएटेड, तो मैंने कहा ये प्रश्न तुम्हारे मम्मी ने मुझे पूछने को बताया है कि पापा ने? मम्मी ने। बच्चा तो सीधा बोल देगा। ये ऐसे फालतू प्रश्न बच्चों के मन में नहीं आते। जो लोग फ्रस्ट्रेटेड होते हैं ना, वो ऐसे प्रश्न पूछते हैं। दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बनाए? तुमको परेशान करने के लिए। देखो, तो पहले जो सापेक्षता की दृष्टि है उसके अनुसार जगत की उत्पत्ति होती है, फिर उसका प्रलय होता है, और फिर 432 लाख हजार सालों के बाद महाप्रलय होगा, और फिर यथा पूर्वम अकल्पयत, फिर दूसरे ब्रह्मा जी आएंगे और फिर ये सृष्टि का निर्माण होगा। ये जितनी कहानियां हैं ना, जिन्होंने सापेक्षता को महत्व दिया है उनके लिए। परमात्मा की दृष्टि से देखे, पानी की दृष्टि से देखे तो ना समुद्र है, ना लहरें है, ना तो लहरों का जन्म होता है, ना तो वो मरती है, कुछ है ही नहीं पानी के सिवा। इसीलिए इत्येषा परमार्थता, फ्रॉम द एब्सोल्यूट स्टैंड पॉइंट नन ऑफ दीज आर वैलिड, दिस इज द मीनिंग। देखो, तो असली साधना क्या होगी? अपने दृष्टि में परिवर्तन लाना। बुरी नजर वाले अपनी नजर टेस्ट करा ले। गड़बड़ी तो अपनी दृष्टि में है, हमारी ही दृष्टि कहीं ना कहीं फंसी हुई है। इसीलिए जो अंतिम दृष्टि है उसका यहां वर्णन आता है। न निरोधो न च उत्पत्ति, न बद्धो न च साधकः। देखो, एक बच्चा रात को उठा और मम्मी को, मम्मी उठो, मुझे बाथरूम जाना है, मुझे डर लगता है। जानो वहां, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? फिर उसको उठाया, अच्छा जाओ। तो वो उठा, मम्मी का हाथ पकड़ के बाथरूम, मम्मी चले मत जाना, मुझे डर लगता है। नहीं जा रही बाबा, फिर तुम गुनगुनाते रहो, मम्मी को कहता है। अब उसने अपना पूर्णबधा पूरा किया और वापस आकर के मम्मी थैंक यू, एंड फिर सो गया। उस बच्चे को अपने बेडरूम से निकल करके बाथरूम में जाने में डर लगता था, क्योंकि एक कमरे से दूसरे कमरे में जा रहे हैं। और उस मां के लिए चाहे ये कमरा रहे चाहे वो कमरा रहे, है एक ही घर। इसी प्रकार से जिसकी संपूर्णता की दृष्टि है उसके लिए लाभ हानि सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। अपने जीवन के, अपने मन का जो संतुलन है वो कभी भी नष्ट नहीं होता, क्योंकि जगत में आज तक ना कुछ हुआ है ना कुछ होने वाला है। न निरोधो न च उत्पत्ति न बद्धः, कोई भी बंधन में नहीं है। न च साधकः, और कोई भी साधना नहीं कर रहा। आज हम लोग गए थे उस महात्मा के पास, उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया था, याद है? मैं तो स्वामी जी आज टाइम पास करने के लिए बैठा हूं। सत्य यही है। देखो, जब हम अंग्रेजी में कहते तो आपको जोक लगता है, लेकिन यही बात मैं संस्कृत में कहूं तो शास्त्र बन जाएगा।
देखो असल में हम कर क्या रहे हैं? हम जितने भी लोग यहाँ आए किस लिए आए? गर्म की छुट्टियां, अच्छा टाइम पास हो जाता है, वो देखा भी नहीं वो कीमत में जाकर के क्या करना है। देखो यदि आप इस टाइम पास के सिद्धांत को पूरी तरह से हृदय में उतार लोगे ना, तो ये मंत्र का अर्थ आपके हृदय में प्रकट होगा। न निरोधो न च उत्पत्ति न बद्धो न च साधकः। कोई साधना वधना नहीं कर रहा है। जो साधना करते हैं वो कंप्लेन थोड़ी करते हैं, जो कंप्लेन करते हैं वो साधना नहीं करते। और हमारे पास कितनी कंप्लेन है दुनिया की, हर चीज को लेकर के कंप्लेन है। इसीलिए ना तो कोई साधक है ना तो कोई बद्ध है, न मुमुक्षु। मुमुक्षु माने जो अपने बंधन से छूटना चाहता है। अब जब बंधन है यही मालूम नहीं तो कौन छूटना चाहेगा? न मुमुक्षु और न मुक्तः, इसीलिए आज तक कोई मुक्त नहीं हुआ। देखो जो चोर है उसमें भी परमात्मा है, जो साधु है उसमें भी परमात्मा है, गाय है उसमें भी परमात्मा है, और जो सांप है उसमें भी परमात्मा है। तो परमात्मा की दृष्टि से गाय होली और सांप अनहोली होगा क्या? देखो इसीलिए ये जो मंत्र है ये हमको बताता है अपने दृष्टि में परिवर्तन ले आओ। और क्या परिवर्तन है? ये 4 हमने स्टेजेस आपको बताई। पहले सापेक्षता के दृष्टि का त्याग करता, तू मैं तू इससे कोई निकलता नहीं, नथिंग इज अचीव्ड बाय दैट। और दूसरी बात, अपने जीवन में प्रभु को ले आवे, भगवान की भक्ति शुरू करे। जो भगवान का भक्त है उसको ना किसी से कंप्लेन है, ना किसी का लेना है, ना किसी को देना है, सब कुछ हरी इच्छा से हो रहा है। और फिर हम जिस दृष्टि से भगवान अपने दुनिया को देखते हैं उसी दृष्टि से देखने लग जाते हैं। जैसे देखो आप माँ बाप हो, अपने बच्चे या पोते नाते जो है उनकी तरफ आप जब देखो ना, और मैं आपके घर में आऊं तो आपको लग रहा है कि मैं उस बच्चे की तरफ देख रहा हूं, लेकिन मैं बच्चे की तरफ नहीं देखता, मैं बाप माँ या दादा दादी की तरफ देखता हूं। उस समय उनके चेहरे के भाव देखने जैसे होते हैं। उनको लगता है कि संपूर्ण विश्व में यदि कोई सर्वश्रेष्ठ उच्च स्थिति होगी तो मेरा पुत्र। जब अपने बच्चे की बात करते हैं, अपने पोते नाते की बात करते हैं, तब चेहरे पर एकदम 100 पावर का बल्ब फूट जाता है। कोई व्यक्ति अपने बच्चे की बात कर रही हो, स्वामी जी मेरी जो लड़की है ना छोटी, इतनी शैतान है, बाप रे, तुम तो भगवान और तुम्हारी बच्ची शैतान कैसी हुई? नहीं ऐसा नहीं, बहुत ही नॉटी है, लेकिन तुम तो स्ट्रेट हो, उसमें नॉट्स कहां से आ गई? तो जब एक माँ अपने बच्चे की तारीफ करती है, वहां दूसरी माँ मौजूद हो तो वो पहली माँ की जबान काट डालेंगे, चुप, मेरी जो बेटी है ना। देखो इस दृष्टि में परिवर्तन लाना है। जहां हमने दृष्टि में परिवर्तन लाया, ना कोई अपना है ना कोई पराया है, ना किसी को हमको कुछ सिखाना है ना किसी को कुछ बताना है, क्योंकि ये सब केवल भगवान का नाटक चल रहा है। इस पे कोई भी चीज सीरियस लेने जैसी नहीं है। तो न मुमुक्षुर न वै मुक्तः इत्येषा परमार्थता। तो अपनी दृष्टि को बदले। सब लोगों को गर्मी हो रही है क्या? ठीक है ना? नहीं तो खोल दो दरवाजे, मुझे ऐसे लग रहा है कि गर्मी हो रही है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। एक एवात्मा मंतव्यो जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु स्थानत्रय व्यतीतस्य पुनर्जन्म न विद्यते। पहले तो हमने अपने आप को देह मान के रखा है और उसी में फंसे रहते हैं। अब उससे थोड़े बढ़ करके दूसरी स्थिति आती है कि हमने अपने आप को जीव मान के रखा है और फिर देह के कष्ट से ऊपर उठ करके
पाप पुण्य के चक्कर में फंस जाते हैं। तो यदि पाप किया तो नरक में जाएंगे। एक बार हमने बताया था शायद, एक सज्जन आए, महाराज जी क्या मुझे नरक में नहीं जाना, ऑप्शन डोंट गो, व्हाई वरी, आपको पता नहीं मैंने क्या पाप नहीं किया, सब प्रकार के पाप मैंने किए, अब मुझे डर लग रहा है, मुझे नरक में जाना पड़ेगा, महाराज जी बचाओ बचाओ। मैं प्रॉमिस करता हूं तुम नरक में नहीं जाओ। इतना सब पाप करने के बाद भी बिल्कुल, क्यों? क्योंकि तुम इस समय कहां हो? जिस व्यक्ति का अपने होने में संतोष नहीं है, जो व्यक्ति अपने होने का स्वाभिमान नहीं रखता, जो अपने आप को कोसता है, जो व्यक्ति अपने आंखों में गिर चुका है, जिसका अपने साथ ही युद्ध है, he who is not at peace with himself, he is living in hell. हेल नाम की कोई देश परिस्थिति नहीं है। जैसे ओखी मठ एक देश है, केदारनाथ दूसरा देश है, इसी प्रकार से हेल नाम का कोई स्थान नहीं है। हेल यह मानसिक स्थिति है। देखो, इसलिए एक एवात्मा मंतव्य जागृत सप्त सुषुप्तिषु। तो पहले देहात्म भाव से ऊपर उठने के लिए हमको पिछला जन्म की कहानी बताते हैं, और फिर ये किस लिए है? देह के लिए है क्या? नहीं, देह के लिए नहीं है। देह के लिए एक ही जन्म है, दूसरा जन्म नहीं। हमसे तो देह अच्छा है, अगले जन्म का चक्कर नहीं। एक बार जला के रख दिया, खल्लास। फिर हम कौन है? देही है, जीव है। और जहां आदमी जीव में आ जाता है, फंस गया। पूरा जीवन पाप पुण्य, धर्म अधर्म, अगला जन्म पिछला जन्म, इसी में लगा रहता है। तो यहां कहते हैं कि अपने आप को जीव मानोगे तो धर्म कर्म पाप पुण्य स्वर्ग नरक पुनर्जन्म, इसमें फंस जाओगे। तो करना क्या है? इससे ऊपर उठना है। कैसे ऊपर उठना है? अब देखो, इसको समझने के लिए एक उदाहरण ले लो, हमारा पॉपुलर उदाहरण, आपको ये समझाने में बड़ी आसानी होगी। आदमी है परब्रह्म परमात्मा, उसका पत्नी के साथ संबंध स्थापित हुआ। लोग पता नहीं क्यों कहते धर्म पत्नी। हो सकता है कि दूसरी अधर्म पत्नी हो गई। पत्नी तो हमेशा धर्म पत्नी होती है, अधर्म पत्नी थोड़ी होती है। तो आदमी परब्रह्म परमात्मा, उसका प्रकृति माया या पत्नी के साथ संबंध स्थापित हुआ, तो आदमी इज रिड्यूस टू ए हस्बैंड, आदमी का पति हो गया। अब ये जो पति है ये जीव है, और आदमी है यह परमात्मा है। अब देखो, दुखी कौन होता है? आदमी नहीं दुखी होता, पति दुखी होता है। तो ये पति क्या हो गया? आदमी की औपाधिक अभिव्यक्ति। जब उस आदमी ने पत्नी का बोझा अपने सर पर रखा, तो वो राउंड फिगर होने के कारण पति झुक गया। तो ये झुक झुक के रहने वाला जो है वो है जीव। क्या हो गया? पता नहीं, कमर दुख रही है, अरे निकालो उसको, नहीं जाती। देखो, इसी प्रकार से ये जीव क्या है? जीव ये है कि पूरा भूतकाल का बोझा सर पे डाल के रखा है। मानो हमको इस जन्म के भूत का बोझा कम है, हम पिछले जन्म का ब्रॉड फॉरवर्ड करते हैं। पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किए थे, इस जन्म में इसके साथ शादी हो गई। देखो, इसको क्लियर कर लेना अपने मन में। जीव नाम की व्यक्ति नहीं है, जीव नाम की अभिव्यक्ति है। बल्ब अनेक हो गए, प्रकाश एक है। बल्ब हो गई व्यक्ति, प्रकाश हो गई अभिव्यक्ति।
तो पहले हम देह से हटने के लिए जीव कहा, और फिर जीव से हटने के लिए ये जो जीव है ये व्यक्ति नहीं है, इसीलिए पर हेड वन जीव नहीं होता। लेकिन ये बात यदि आप कर्मकांडियों को कहोगे, यदि योगियों को कहोगे, यदि भक्तों को कहोगे तो मानेंगे नहीं। इसका निर्णय केवल वेदांत में ही होता है। तो यह जो बल्ब है वो व्यक्ति है, बल्ब के स्थान पर आप और मैं, और हम सब में जो जीवन है वो अभिव्यक्ति है। इसीलिए हम सभी आंखों से ही देखते हैं, कानों से ही सुनते हैं, डाइजेशन नहीं होता है, सेम, कोई फर्क नहीं। तो यह जो अभिव्यक्ति को हम भूल गए और स्वयं को व्यक्त पाने लग गए। देखो, अब जब ये अभिव्यक्ति है ये समझ में आया, तो उसके आगे एक स्टेप, ये किसकी अभिव्यक्ति है? फिर पता चलता है कि ये जो प्रकाश है ये बिजली की अभिव्यक्ति है। इसी प्रकार से यह जो जीवन है, यह जीवन चेतन सत्ता की अभिव्यक्ति है। तो यदि ये बल्ब फ्यूज हो गया, एक व्यक्ति समझो मैं मर गया, तो चेतन सत्ता को कोई नुकसान नहीं और जीवन का भी कोई नुकसान नहीं, क्योंकि अन्य बल्बों से लाइट आ रहा है। देखो, इसीलिए जागृत में जो जागृत पुरुष है उसकी कहानी जागृत में ही खत्म हो जाती है। हम में से किसी ने अपने स्वप्न पुरुष की जीवनी लिखी है क्या? एक सपने में मैं गधा था, दूसरे सपने में मैं गधा था, तीसरे सपने में भी मैं गधा था। फिर मैंने साधना करी, साधना के पश्चात घोड़ा बन गया। हाँ, हम स्वप्न पुरुष की जीवनी क्यों नहीं लिखते? इसीलिए कि हरेक सपने में स्वप्न पुरुष अलग अलग होता है। कल के सपने का जो पुरुष था, स्वप्न का अनुभव करने वाला, और आज के स्वप्न का अनुभव करने वाला जो पुरुष था, इन दोनों का कतई संबंध नहीं है। यदि हर सपने में अलग अलग स्वप्न पुरुष होता है, तो हर जागृत अवस्था में एक ही जागृत पुरुष कैसे होगा? देखो, माने हर बार हम जब जगते हैं तो वो जागृत पुरुष एकदम अलग होता है, उसका पिछली रात कोई संबंध नहीं। देखो, आपने ये बल्ब ऑन किया, फिर ऑफ किया, और जब ऑफ किया तब हम सब लोग बैठे थे, यहां अंधेरा था। फिर ऑन किया, तो जब इसने ऑन किया तो क्या प्रकाशित होगा? जो है वही प्रकाशित होगा ना। फिर हमने ऑफ किया तो सब गायब, फिर ऑन किया तो हम बैठे, फिर वही प्रकाशित हुआ। तो उसमें क्या हो गया? हमारे होने की जो कंटिन्यूटी है वो इस प्रकाश पर अध्यारोपित की जाती है। लेकिन असल में देखा जाए तो हर एक जागृत अवस्था का जागृत पुरुष एक दूसरे से भिन्न होता है, और इसीलिए जागृत अवस्था स्थूल देह के साथ तादात्म्य हुआ, जागृत पुरुष पैदा हुआ। यहां के सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय। उसके बाद यहां से खत्म हो गया सिनेमा, फिर सूक्ष्म देह के साथ तादात्म्य हो गया, तो वहां स्वप्न जगत प्रकट हो गया, वहां स्वप्न पुरुष आया, और स्वप्न पुरुष में सुख दुख का अनुभव किया, सपना भी गायब हो गया। अब तीसरी बार इन जागृत स्वप्न दोनों के अभाव को विषय बना लिया, इसीलिए सुषुप्ति अवस्था अभावात्मक होती है, तो उसमें कुछ भी नहीं है। तो कुछ भी नहीं है, इसको भी प्रकाशित करने वाला प्राज्ञ पुरुष है।
लेकिन जागृत आके चली जाती है, स्वप्न आके चला जाता है, सुषुप्ति आके चली जाती है, लेकिन एक तत्व ऐसा है जो तीनों में ओतप्रोत है, ना तो वो कभी आया और ना तो वो कभी जाता है। इसीलिए जब हम ये वाक्य कहते हैं कि मुझे अच्छी नींद आई थी लेकिन बीच में बुरे सपने आए थे, ये वाक्य कहने वाला जागृत पुरुष नहीं हो सकता। ये वाक्य कहने वाला केवल तो सत्ता ही हो सकती है। देखो, जिस दिन ये बात गले उतरेगी ना, उस दिन जीवन में आमूलाग्र परिवर्तन आ जाएगा। इसीलिए एक एवात्मा मंतव्यः, एक ही आत्म तत्व है, मंतव्यः, इसी का चिंतन करना है। देखो, एक बार एक यूरोपियन लेडी ने मुझे कहा कि स्वामी जी, यदि आप 15-20 साल पहले मेरे जीवन में आते, देखना बेटा हो कर रहा है, 15-20 साल मेरे जीवन में आते पहले, तो मैं 3 बार डाइवोर्स नहीं करती। माने मुझे पकड़ के रखती? नहीं, ऐसा बात नहीं। अब मुझे समझ में आया कि मेरी गलती कहाँ हो रही थी। हमने कहा ठीक है, अब जो हो गया हो गया, अब मेरे प्रश्न का उत्तर दो। मुझे ये पूछना है, जब तुमने पहले हस्बैंड को छोड़ दिया तो तुम जो पत्नी थी वो कहाँ गई? उसके बाद दूसरे के साथ शादी करी। फिर जो पत्नी है, पहली पत्नी जो थी और जो दूसरी पत्नी है, वो एक ही थी कि अलग थी? फिर दूसरे के साथ डाइवोर्स किया, दूसरी पत्नी चली गई। फिर तीसरे के साथ शादी करी, तीसरी पत्नी पैदा हुई। तो P1, P2, P3 इज इक्वल टू सेम और दे आर डिफरेंट। इस पर चिंतन करो। तो ये तीनों पत्नियों के सुख दुख भिन्न भिन्न थे। जागृत पुरुष की जीवन अलग है, स्वप्न पुरुष का जीवन अलग है, सुषुप्ति पुरुष का जीवन अलग है, लेकिन इन तीनों में जो ओतप्रोत एक तत्व है, वो तो ज्यों का त्यों है ना। और सुखी दुखी कौन हो रहा था? पत्नी सुखी दुखी हो रही थी, स्त्री नहीं। इसी प्रकार से यहां कहते हैं कि जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु एक एव आत्मा मंतव्यः। जो जागृत में है लेकिन जागृत पुरुष के सुख दुख का भागीदार नहीं है, जो स्वप्न में है लेकिन स्वप्न के सुख दुख का भागीदार जो नहीं है, सुषुप्ति में है लेकिन जो कभी सोता नहीं, एक एव आत्मा मंतव्यः, इसको कहते हैं आत्म तत्व। जब ये उल्टे सीधे बताते हैं ना, तब लोग और कंफ्यूज हो जाते। जैसे भगवद गीता का एक श्लोक ले लो। मैं उस दिन कहाँ सुन रहा था, किसी के आईपॉड में किसने था, बोले स्वामी जी ये महात्मा जी है, इनका लेक्चर मैं और सुनता हूँ, आप सुनिए, लगाओ। तो मैंने लगा दिया और उसमें चल रहा था, कोई अंग्रेज महात्मा था, वासांश जज्ञान यथा विहाय, इसके ऊपर में उसका प्रवचन चल रहा था। और वो प्रवचन में पहला वाक्य उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म के पुनर्जन्म की नींव इस श्लोक में मिलती है। माने इससे बढ़कर के और कोई गलती नहीं। देखो, एक बार एक अंग्रेज ने मुझे कहा, आप लोगों को तो ठीक है पुनर्जन्म समझ में आता है, हिंदू सब इसलिए है, लेकिन हम तो लोग तो अंग्रेजी, हमको तो पुनर्जन्म समझ में नहीं आता। हमने कहा तुमको किसने बताया है? हिंदू होने के लिए पुनर्जन्म को स्वीकार करो। हिंदू तो कहते हैं कि जन्म होता ही नहीं, फिर का चक्कर कहां से आया? देखो, अजोपि सन नव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन,
प्रकृति स्वाम अधिष्ठाय संभवानी आत्ममायया। देखो जन्म कहां होता है, ये तो अभिव्यक्ति है और अव्यक्त है, तीन बातें हैं। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। पहले नहीं थे, फिर अभिव्यक्त हुए और फिर अव्यक्त को चले गए, तो कौन मरा? तो कोई मरा ही नहीं, तो पैदा भी कहां हुआ? देखो, तो हर जागृत अवस्था के साथ जागृत पुरुष प्रकट होता है, फिर हर स्वप्नावस्था के साथ स्वप्न पुरुष प्रकट होता है, और हर सुषुप्ति अवस्था के साथ सुषुप्त पुरुष प्रकट होता है। ये तीनों पुरुष आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, लेकिन एक तत्व जिस पर यह सब नाटक चल रहा है वो ज्यों का त्यों है। तो भगवत गीता के उस श्लोक में जो कहते हैं ना, वासांश जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि, तो जैसे पुराने कपड़े होने के बाद मनुष्य फेंक देता है, नए कपड़े लेता है, उसी प्रकार से आत्मा एक देह से निकल के दूसरे देह में जाता है। इससे बढ़कर के बेवकूफी कुछ नहीं है। मुझे बताओ, ये बल्ब फ्यूज हो गया तो इसमें का लाइट निकल के दूसरे बल्ब में घुसेगा क्या? दूसरा उदाहरण, इसको कहते हैं प्रतिबिंबवाद। दूसरा उदाहरण है, ये ग्लास है, समझो कांच का ग्लास है। अब ये ग्लास यदि टूट गया तो ग्लास के अंदर की जो स्पेस है दूसरे ग्लास में घुसेगी। देखो, तो ये जो जीव है इसको ठीक से समझ लेना। एक उदाहरण दो आपको, आजकल के जमाने का बड़ा सिंपल उदाहरण है। कई बार आप करते हो और जब फोन करते हो तो आपको जवाब आता है कि जो नंबर आपने डायल किया है वो कवरेज के बाहर है। हमको क्या ज्ञान है? आवाज अंदर से आती है। वास्तविकता क्या है? फोन आवाज के अंदर है। यदि अगल बगल में साउंड वेव्स नहीं होगी तो वो फोन के अंदर में प्रकट हो सकेगी नहीं। इसी प्रकार से संपूर्ण विश्व परमात्मा में है। जैसे सभी फोन साउंड वेव्स में है, लेकिन इन साउंड वेव्स की अभिव्यक्ति फोन के अंदर से होती है। इसी प्रकार से परमात्मा ओतप्रोत एकमात्र तत्व है, लेकिन इस परमात्मा की अभिव्यक्ति आप में से और मेरे में से शब्द के रूप में होती है। और जैसे मोबाइल फोन हो और यदि सिम कार्ड नहीं हो तो, इसी प्रकार से ग्रोस बॉडी हो मोबाइल फोन और यदि सिम कार्ड नहीं हो तो, ये सिम कार्ड क्या है? यही है राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य। जब तक कि ये सिम कार्ड रहेगा तब तक कि वो बोलता रहेगा। इस सिम कार्ड को निकाल डालो तो अपने आप केवल परमात्मा मात्र बचा रहता है। देखो, इसलिए स्थानत्रय व्यतीतस्य पुनर्जन्म न विद्यते। जो ये जागृत स्वप्न सुषुप्ति, इन तीनों में प्रकट होने वाले एक एक परमात्मा तत्व को आत्म रूप से पहचान लेता है, उसके लिए फिर ना तो फिर से जन्म लेना है, ना फिर मरना है, ना स्वर्ग में जाना है, ना नरक में जाना है। पुनर्जन्म न विद्यते। और एक छोटी सी बात बताऊं, हम लोग जिसको सपना कहते हैं वो डींग हाँकते हैं जागृत अवस्था में आने के बाद, लेकिन कोई भी व्यक्ति सपना सपना है ऐसे नहीं देखता। सपना जब चलता है, ऑनगोइंग सपना इज इक्विवेलेंट टू वेकिंग स्टेट। जब सपना देखते हैं तब उस समय थोड़ी लगता है कि ये सपना देख रहे हैं यार, कोई बात नहीं। वहां तो एकदम सॉलिड रियलिटी लगती है और उसमें से घबरा करके उठ गए
अच्छा थैंक गॉड इतना सपना था। इसी प्रकार से इस जागृत सपने से उठ जाओ ना तो अपने स्वरूप में तब पता चलता है न निरोधो न च उत्पत्ति न बद्धो न च साधका न मुक्तः न मुमुक्षुर्वै इत्येषा परमार्थता। तब जाकर के तत्व प्रकट हुआ महाराज। ये है अमृत बिंदु। नहीं तो वही अपना क्या करते रहेंगे। हमने बात किया, हमने पुण्य गए, एक्सक्यूज मी, आई एम सो सॉरी, आई नेवर मेंट इट। देखो, एक बार एक पति पत्नी डॉक्टर के पास गए। पत्नी ने कहा, डॉक्टर साहब हमारे पति जो है ना रात भर बोलते रहते हैं नींद में, इनको कोई दवाई दो। डॉक्टर साहब ने कहा ठीक है बैठो। अपनी ड्रावर खोला, उसमें से निकले गोलियां। कहा अम्मा को, हाँ आप इसको ले लेना। तो वो कहती है डॉक्टर साहब आपको कुछ भ्रांति हो गई है, परेशानी मुझे नहीं है, परेशानी इनकी है, ये रात भर बोलते रहते, इसीलिए इनको दवा दो। बोले मैं समझ गया हूँ, आप दवा ले लो, इससे क्या होगा फिर ये दिन को बोल सकेंगे। जिनको दिन को बोलने को चांस मिलता ही नहीं और रात को बदला निकालते हैं। देखो महाराज, कोई व्यक्ति एक ने हमको पूछा था कि महाराज ये बताइए कि साधु संतों को लोग गालियां देते हैं तो भी उनको दुख क्यों नहीं होता, क्या वो बहरे होते हैं? हमने कहा ये बहरे तो नहीं होते। अब तुम मुझे बताओ, समझो तुम सो रहे हो और तुम्हारे बगल में तुम्हारी पत्नी या भाई या बहन कोई हो और वो सपने में कुछ भी बोल रहा हो, तो आप उसको कितनी कीमत देते हो? 0। नहीं, इसको तो सपने में बोलने की, बकवास करने की आदत ही है, ये जब थोड़ी रहा है, बोलने तो बकबक करता है। फिर ऐसी ही बात साधु संतों की होती है। उनको मालूम है ये जो बोल रहा है ना ये सो रहा है, बोलने दो उसको, कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां हम जग जाएंगे अपने स्वरूप में तो ना कोई अपना है ना कोई पराया है, ना कोई अच्छा है ना कोई बुरा है। इसलिए सब जगने की प्रक्रिया है। तो स्थानत्रय व्यतीतस्य पुनर्जन्म न विद्यते। हमको ये 3 स्थानों के परे जाना है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति। ध्यान से सुनना, जागृत अवस्था वस्तु प्रधान होती है, जैसे ईंट पत्थर घर मकान इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी और इंडेक्स सेंसेक्स इंडेक्स ऊपर गया नीचे आया, ये वस्तु प्रधान है। स्वप्नावस्था जो होती है वो अनुभव प्रधान होती है, और जो सुषुप्ति अवस्था होती है वो भ्रांति प्रधान होती है। ये तीनों में से हमको निकल जाना है। तो पहले ये जागृत अवस्था जो वस्तु प्रधान है, इससे निकल जाने के लिए स्थूल आकाश की भावना करें और अच्छे बुरे अनुभवों के परे जाने के लिए, स्वप्न के परे जाने के लिए फिर हम चित्ताकाश की भावना करें। तो जैसे स्थूल आकाश में स्थूल वस्तु रहती है लेकिन उस पर प्रभाव नहीं डालती, उसी प्रकार से चित्ताकाश में चाहे कैसी भी वृत्तियां आ जाए अच्छी बुरी, उसका चित्ताकाश पर कोई प्रभाव नहीं होता। और फिर तीसरी स्थिति है जो चिदाकाश की है। चिदाकाश में चाहे जागृत पुरुष पैदा होवे, चाहे स्वप्न पुरुष पैदा होवे, चाहे सुषुप्त पुरुष पैदा होवे, इनके पैदा होना न होना इसका इस चिदाकाश पर कोई भी प्रभाव नहीं। यह 3 आकाश में से जो गति है वही अपने ध्यान का मार्ग है। इस प्रकार से स्थूल जगत जागृत अवस्था का वस्तु प्रधान, सूक्ष्म जगत स्वप्न अवस्था का अनुभव प्रधान, और सुषुप्त जो है वो मय प्रधान होता है। इन तीनों मय को हटा करके जो परिपूर्ण मय है उसको पहचानना है। एक एव हि भूतात्मा भूते भूते
व्यवस्थितः एकधा बहुधा चैव दृश्यते जलचंद्रवत। वहां एक भूते और डाल दो, एक भूते गायब हो गया। एक एव ही भूतात्मा, एक ही तत्व है। अब इसको उदाहरण से समझ लेना। एक है बल्ब जिसमें से प्रकाश निकल रहा है, दूसरा है फैन जिसमें गति है, तीसरा है हीटर जिसमें गर्मी है, चौथा है फ्रिज जिसमें ठंडक है, पांचवा है कंप्यूटर उसमें डाटा है। तो ये हर एक गैजेट के पीछे क्या अलग अलग प्रकार की बिजली होती है कि बल्ब के पीछे प्रकाशात्मक बिजली है और फैन के पीछे गत्यात्मक बिजली है और हीटर के पीछे गर्म्यात्मक बिजली है? नहीं, बिजली तो एक ही है। उसी एक बिजली की भिन्न अभिव्यक्तियां उपाधियों के कारण है। देखो, अब हम आपको सूक्ष्मता से ले जाएंगे, ध्यान से सुनना। सो रहे हो तो जग जाओ। जैसे उपाधियों के कारण अनेकता होती है, लेकिन जिसकी ये उपाधियां हैं वो एक ही है। पहली स्टेप। दूसरी स्टेप, अब जैसे हम लोगों के 5 ज्ञानेंद्रिय है, तो 5 ज्ञानेंद्रियों के पीछे 5 मन है क्या? मन तो एक ही है। जब एक ही मन आंखों से निकला तो उसको दृष्टि कहा, वही मन कानों से निकला तो उसको हमने कहा श्रवण शक्ति, वही मन जब नाक से निकला तो हमने कहा पोकिंग एबिलिटी। पीपल पोक देयर रोल इन दिस पोकेबिलिटी। एक ही मन है। तो एक ही मन उपाधि के कारण 5 प्रकार से व्यक्त हो रहा है। अब और अगली स्टेप, एक ही चेतन सत्ता जब गाय के उपाधि से प्रकट होती है तो दूध देगी, वही चेतन सत्ता यदि कोबरा के माध्यम से प्रकट होती है तो जहर देगी, वही चेतन सत्ता यदि साधु संत के माध्यम से प्रकट होगी तो विजडम समझदारी देगी, प्रज्ञा देगी, और वही चेतन सत्ता बॉर्न इडियट के माध्यम से प्रकट होगी तो मूर्खता की पराकाष्ठा प्रकट करेगी। लेकिन इसके कारण उस चेतन सत्ता पर कोई भी प्रभाव नहीं होता। देखो, यही बात कहते हैं, एक एव ही भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थितः। एक ही तत्व है, अनेकता केवल औपाधिक है और उसकी अभिव्यक्ति की भिन्नता भी औपाधिक है। देखो संतो, इसके लिए करना क्या है? इसके लिए केवल सूक्ष्मता से चिंतन करना है। एक चिंतनात् नाशमेत्यदः, एक का चिंतन करना है, क्योंकि एक एव ही भूतात्मा। तो विषय अनेक है, उसमें से एक विषय को पकड़ो, रूप रंग, फिर रूप रंग को प्रकाशित करने वाली दृष्टि, फिर दृष्टि को पकड़ो, दृष्टि में अनेकता है, मान्यत्व, पटुत्व इत्यादि, फिर उसका त्याग करके मन के पास आ गए, क्योंकि मन ही आंखों से दृष्टि के रूप में प्रकट हो रहा था। फिर मन में आए, मन में अनेक वृत्तियां हैं, तो उस अनेक वृत्तियों को प्रकाशित करने वाली चेतन सत्ता एक है। इस प्रकार से एक एव ही भूतात्मा, इसको लय की प्रक्रिया कहते हैं। कठोपनिषद में आता है, यच्छेद वांग मनसी प्राज्ञः तद्यच्छेद ज्ञान आत्मनि, ज्ञान आत्मनि महती नियच्छेद तद्यच्छेद शांति आत्मनि। पहले वाणी को विराम दे दो, मन में आ जाओ, मन को विराम दे दो, चेतन सत्ता में आ जाओ। जैसे सभी घटों में एक ही आकाश है, ऐसे नहीं कि भिन्न भिन्न आकाश है।
मुझे हमेशा मेरी जो परेशानी बड़ी विचित्र होती है। एक बार कहीं मैं पढ़ रहा था कि पाकिस्तानी एयर स्पेस कैनॉट बी यूज बाय इंडिया फॉर देयर एरोप्लेन्स टू गो। तो मैं सोचने लग गया, समझो ये पाकिस्तान है पृथ्वी पर, इसके ऊपर की स्पेस उसकी है। अब पृथ्वी स्टेगनेंट तो है नहीं, वो घूम रही है, तो स्पेस भी घूमती है क्या? ऐसी 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 ऐसी? कौन सी स्पेस है हमारी? स्पेस कौन सी स्पेस है तुम्हारी, बताओ? तो ये केवल कल्पना मात्र है, इसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए एक एव ही भूतात्मा, जैसे सभी घटों में एक ही आकाश होता है, उसी प्रकार से सभी इंद्रियों में जैसे एक ही मन होता है, उसी प्रकार से सभी प्राणी मात्र में, जड़ चेतन में केवल एक ही तत्व होता है। ध्यान से सुनना, जितना परमात्मा जिंदे व्यक्ति में होता है, उतना ही परमात्मा मुर्दे में होता है। कोई फर्क नहीं होता उसमें। ये कैसे हो सकता है? अच्छा उदाहरण ले दो बाबा, जितनी बिजली एक बल्ब में जहां से प्रकाश निकल रहा है उसमें होती है, उतनी ही बिजली जो बल्ब फ्यूज है उसमें भी होती है। आई कांट बिलीव दिस थिंग, नेवर माइंड, टेक आउट द फ्यूज बल्ब, पुट योर फिंगर्स, डायरेक्ट अनुभव आएगा। तो फिर दोनों में फर्क क्या है? फर्क बिजली में नहीं है, उपाधि में है। एक बल्ब की उपाधि वो है जहां बिजली को प्रकाश के रूप में प्रकट करने की क्षमता है, और दूसरी बल्ब की उपाधि वो है कि जिसमें बिजली को प्रकाश के रूप में प्रकट करने की क्षमता समाप्त हो गई है। इसी प्रकार से एक देह वो है कि जिसमें चेतन सत्ता को जीवन के रूप में प्रकट करने की क्षमता है, और दूसरी वस्तु ये है टेबल। टेबल में चेतन सत्ता को जीवन के रूप में प्रकट कराने की क्षमता नहीं है, इसीलिए जड़ दिखता है। ये भले जड़ दिखे, लेकिन इसमें भी चेतन तत्व है। देखो, आपको वेदांत की भाषा में बताओगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ज्ञान कैसे होता है? जब दृष्टावच्छिन्न चैतन्य दृश्य अवच्छिन्न चैतन्य के साथ एक हो जाता है, तब ज्ञान होता है। इसीलिए हम ज्यादा उन शब्दों का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि आदमी ठीक है अपने लिए नहीं है। कहने का तात्पर्य यही है, जैसे आप समझो दीवार के सामने खड़े हैं, तो दीवार में आपका प्रतिबिंब थोड़ी दिखेगा, लेकिन दीवार में ही दूसरे जगह में एक दर्पण लगाया हुआ, वहां आपका प्रतिबिंब दिखेगा। तो क्या आपके चेहरे में कोई भेदभाव है कि मैं तो बाबा दर्पण के सामने ही बाहर निकलूंगा? हाँ, ये तो उस उपाधि की क्षमता का भेद है। इसी प्रकार से अंतःकरण की उपाधि में चेतन सत्ता का प्रतिबिंब चिदाकाश के रूप में प्रकट होकर के वहां जीव की अभिव्यक्ति होती है। तो जीव यह अभिव्यक्ति है, यह व्यक्ति नहीं है। देखो, जिस दिन ये बात समझ में आ जाती है ना, समझ लेना बापा जी फुल कृपा। एक बार मैं जा रहा था दिल्ली से पिलानी, और सामने एक कार थी, और कार के पीछे में लिखा हुआ था बापे दी फुल कृपा। बापे दी फुल कृपा, ये कौन सी भाषा है? फुल तो अंग्रेजी हो गया, कृपा कृपा क्या होती है? और बापे कित्थों आया? और कम से कम 2 घंटे तक मेरा वही जब चलता रहा, बापे दी फुल कृपा, बापे। और फिर बापे दी कृपा हो गई, समझ में आ गया, बापे दी फुल कृपा पंजाबी कहते भगवान की पूर्ण कृपा है। देखो, यही भगवान की कृपा है कि हमारे दिमाग में ये बातें उतर आती है। फिर व्यक्ति चमत्कारों के पीछे नहीं दौड़ता।
हमारे वृंदावन के एक बहुत बड़े संत हो गए उड़िया बाबा। उनके पास एक पॉल ब्रॉन्टन जो है ना, वो पहुंच गया और वो आया था, अच्छे पुस्तक लिखे उसने रमण महर्षि पर। उसने इन सर्च ऑफ इंडिया, ये उसका पुस्तक है। तो उसने इनको पूछा कि आप कुछ चमत्कार हमको दिखाओ। तो वो हंसने लग गए। बोले क्यों? बोले तुमको दिखता नहीं तो मैं क्या करूं? बोले क्या चमत्कार है? बोले इतनी सी बूंद मां के गर्भ में होती है और उसको पेड़ के जैसे हाथ, पैर, नाक और गला और आंखें सब उगता है और वो बोलने लगती है, मैं तू करती है, झगड़ा करती है, आर्ग्यूमेंट करती है, एक दूसरे से पूछती है चमत्कार बताओ। इससे बड़ा चमत्कार और क्या है? देखो महाराज, इस चमत्कार के चक्कर में मत फंसना। इसका अर्थ ये नहीं चमत्कार होते हैं, नहीं, ऐसी बात नहीं है। जहां चमत्कारों में फंसेंगे फिर हम परमात्मा को भूल जाते हैं। और जिसके द्वारा परमात्मा की विस्मृति होती है वो दुस्संग है। नारद भक्ति सूत्र में कहते हैं दुस्संग सर्वथैव त्याज्य। दुस्संग का हमेशा त्याग करना है। यदि हम अपने इस अद्वैत तत्व से थोड़े भी विचलित हो जाते हैं तो समझ लेना फिर भटकना शुरू हो गया। भगवान की माया यही है। देखो 7वें अध्याय में भगवान कहते हैं ना, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनोर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। और उसमें उदारा सर्व एवैते, ये सभी ठीक ही है अपनी जगहों में, लेकिन ज्ञानी तू आत्मा एवमे मतम। देखो ज्ञानी को भगवान अपने स्वरूप में स्वीकार करते हैं और बाकी के जो 3 है वो तो अपने चमत्कारों में फंसे हैं। देखो हम वहां गए थे, बहुत भीड़ थी और समझ में नहीं आता क्या करे कैसे करे। उधर से कोई आदमी आया, बोले आपको अंदर बुलाया। हम अंदर गए सबके सामने और वो आदमी गायब हो गया और बिना टिकट के हम अंदर गए। हो भगवान की कृपा। देखो इस चक्कर में कभी मत पड़ना। इसका अर्थ ये नहीं ये होता है, लेकिन यही भगवान की माया है। देखो छोटे बच्चे जब रोते हैं तो माँ क्या करती है, उनको खिलौने पकड़ाने, खेल बैठाने, चॉकलेट ले ले, वो चाहिए वो ले ले। लेकिन वो बच्चा यदि जिद्दी हो, कुछ भी नहीं चाहिए, मामा मामा आज जा, हो ले लिया अपने गोद में। इसी प्रकार से जब दुनिया की कोई भी वस्तु हमारा आकर्षण नहीं कर सकती, तब परमात्मा प्रकट होते हैं हृदय में आत्म रूप से। इसीलिए हमने आपको जो पिछली बार बताया था कि भगवान के दर्शन के चक्कर में ना पड़ो, भगवान हमारे माध्यम से प्रकट होने दो। भगवान के प्राकट्य का वही मार्ग है जिसमें से आज के तारीख में हम प्रकट हो रहे हैं। जहां हम निकल जाएंगे वहां वो प्रकट हो जाएंगे। इसलिए एक एव ही भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थितः। उदाहरण देते हैं, एकदा बहुधा चैव दृश्यते जलचंद्रवत। यदि समझो ये बल्ब है प्रकाश रूप और नीचे आपने 3 कटोरियां रख दी पानी भर करके, तो उसमें कितने प्रतिबिंब हो गए? 3 हो गए। ये एक्सपेरिमेंट करके देखना। एक परात लेना चौड़ी वाली, उसमें 3 कटोरियां रखना और 3 कटोरियों में थोड़ा थोड़ा पानी डाल देना, तो आपको कितने प्रतिबिंब मिलेंगे? 3। अब एक कटोरी में पानी डालते रहो डालते रहो डालते रहो, इतना डालो कि वो भी कटोरी भर जाए, बाकी भी कटोरियां भर जाए और पानी की जो लेवल है तीनों कटोरियों के ऊपर में आ जाए। फिर देखो कितने प्रतिबिंब हो गए? केवल एक ही प्रतिबिंब होगा, क्योंकि कटोरियों की अनेकता ये पानी के नीचे डूब गई। इसी प्रकार से जब हम, ध्यान से सुनना, जब हमारी कटोरियां पानी के अंदर डूब जाती है, कम गहरी नींद में,
तो गहरी नींद में देहात्म भाव खत्म हो गया, माने ये कटोरिया पानी के नीचे डूब गई, तो वहां अन्य की प्रतीति नहीं होती। जब अन्य की प्रतीति नहीं होती तो वहां संसार नहीं है। संसार नहीं है तो मैं नहीं है, मैं नहीं है तो विचार नहीं है, विचार नहीं है तो सुख दुख नहीं है, सुख दुख नहीं है तो आनंद ही आनंद है। इसीलिए नींद से उठते समय आदमी को दुख क्यों होता है? अच्छे आनंद में पड़े थे, फिर वही तमाकू, वही चलो चलो ब्रह्म को देखेंगे। देखो, इसलिए संतो इसको एकदम स्पष्ट समझ ले, जैसे एक ही चंद्रमा उपाधियों के कारण अनेक प्रतीत होता है। एक ने मुझे प्रश्न पूछा था, देखो 1 घंटा होने के बाद अपने आप घंटी बज जाती मेरी। एक ने प्रश्न पूछा था कि स्वामी जी, ये इतने सारे लोग पैदा हो रहे हैं, तो ये जीव की गिनती कैसी होती होगी? ये मरने के बाद सब कहाँ जाएंगे, जीव कहाँ आएंगे? हमने कहा भाई तुम सुनो इस प्रकार से यदि हमने 10 कटोरियां रखी पानी भर के और उसमें सूर्य के प्रतिबिंब पड़े 10, हम 10 कटोरियां और रख दी, तो एडिशनल 10 कटोरियों में प्रतिबिंब पड़ने के लिए सूर्य की हानि होगी क्या? अरे बाप रे, 10 और आ गए क्या? नहीं। इसी प्रकार से यह जो अभिव्यक्ति है ये केवल औपाधिक है। तो जब तक कि हम उपाधि को पकड़ के रखेंगे, मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं ब्राह्मण, मैं क्षत्रिय, मैं पशु, मैं पक्षी, सभी तक ये संसार है। और ये उपाधि का हमने त्याग कर दिया गहरी नींद में, तो उसी क्षण में केवल अभिव्यक्ति है, वहां व्यक्ति नहीं होती है। जब हम अभिव्यक्ति में पहुंचते हैं तो वहां आनंद ही आनंद है, और जब व्यक्ति रूप से रहते हैं तब दुख ही दुख है। देखो, जैसे एक सज्जन ने मुझे कहा था, उसने फिर मुझे कहा स्वामी जी आपका टेक्निक बहुत ही सुंदर है, अब मुझे दुख नहीं होगा। उसका दुख उसके पत्नी के कारण था। तो स्वामी जी मैं अपने पत्नी से बड़ा परेशान हो रहा हूं, मुझे ऐसा कुछ मंत्र दीजिए कि मैं दुखी नहीं हूं। मैंने कहा देखो मंत्र देता हूं, सुनो। पति यह कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन नहीं है। हस्बैंड इज ए कॉमन नाउन, इट इज नॉट ए प्रॉपर नाउन। तो हमने कहा कि पति नाम का प्राणी हमेशा दुखी होता है, लेकिन तुम कहां दुखी हो? तो उसके लिए क्या करना है? सिलेक्टिव हियरिंग। जो अपने काम की बात है वो सुनो, बाकी की सुनी नहीं सुनी। ये कैसे संभव है? जैसे तुम सत्संग सुनते हो, सेम टेक्निक अप्लाई करो। माने टेक्निक तो है अपने पास, तब उसको अप्लाई करना है। लेकिन जो सुनने की बात है वो हम नहीं सुनेंगे, और जो नहीं सुनने की बात है उसको सुनेंगे। एक बार कैवल्य धाम में एक पंजाबन आई, मेरे वहां लेक्चर चल रहे थे। वहां अष्टावक्र गीता जैसे हम लोग यहाँ सुबह से जा रहे हैं, क्योंकि वी आर ऑल कमिटेड फॉर दैट, वहां भी वैसे होता है। और पब्लिक लेक्चर जो होते हैं उसमें ज्यादा हा होती है। वो आई, बोले स्वामी जी ये तुसी किए लगा दिया ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्म, कुछ जोक जाक बताया करो। माने मैं जोक बताता हूँ क्या? अपने तत्व का चिंतन कर रहा हूँ। इसलिए एकधा बहुधा चैव दृश्यते जलचंद्रवत घट संवृत्तमाकाशम नीयमाने घटे यथा घटो नियेतनाकाशम तथा जीवो न भोपमः। इस उपनिषद के ऊपर में जान कुर्बान करो महाराज। ये घट है, इस घट के अंदर में आकाश है, और जब मैं ये घट को यहां से वहां हिलाता हूं तो अंदर का आकाश हिल रहा है क्या?
देखो, इस घट के अंदर जो पानी है वो पानी कहाँ है? आकाश में है। आकाश तो नहीं हिल रहा है, लेकिन पानी तो हिल रहा है ना। देखो, आप ये प्रश्न पूछ सकते हो, मैं पानी पी ही लूं। आप ये प्रश्न पूछ सकते हो, पृथ्वी कहाँ है? ये भी पूछ सकते हो, पानी कहाँ है, अग्नि कहाँ है, वायु कहाँ है? ये कभी पूछ सकते हो क्या, आकाश कहाँ है? एक साधक ने अपने गुरु महाराज से पूछा था, उपनिषद में आता है कि भगवान आकाश कहाँ है? तो गुरु महाराज ने कहा, आकाश को मारो। बोले, तुम कहाँ हो? बोले, मैं आपके कुटिया में हूं। तो कुटिया कहाँ है? बोले, ऊखीमठ में। ऊखीमठ कहाँ है? उत्तरांचल में। उत्तरांचल कहाँ है? उत्तरांचल भारत में। भारत कहाँ है? एशिया में। एशिया कहाँ है? पृथ्वी में। पृथ्वी कहाँ है? पानी में। पानी कहाँ है? अग्नि में। अग्नि कहाँ है? वायु में। वायु कहाँ है? आकाश में। आकाश कहाँ है? वही तो मैं तुमको पूछ रही थी। आकाश है तुम्हारे खोपड़ी में। जब हमारा मन लपेट के हम सो जाते हैं तो हम कहां सोते हैं? आकाश मन की कल्पना है। आकाश नाम की कोई वस्तु नहीं है। जब आकाश नाम की कोई वस्तु नहीं है तो हिलेगी कैसे? आकाश में जाना आना होता है, आकाश कहीं नहीं जाता आता। इसी प्रकार से एक ही चेतन सत्ता में जागृत स्वप्न सुषुप्ति आती जाती है, लेकिन जागृत स्वप्न सुषुप्ति के आने जाने के कारण चेतन सत्ता ना तो कहीं जाती है ना तो कहीं आती है, और इसीलिए जीव नाम की वस्तु एक देह से दूसरे देह में गई, स्वर्ग में गई, नरक में गई, ये बात स्वीकार नहीं है। तो घट संवृत्तम आकाशम नीयमाने घटे यथा घटहा नियेत न आकाशम। आकाश नहीं हिलता यहां से वहां। उसी प्रकार से तथा जीव नभोपमहा, उसी प्रकार से जीव आकाश स्वरूप है। देखो, एक ने भगवान रमण महर्षि से प्रश्न पूछा था कि भगवान यदि निराकार है तो वो आकार कैसे धारण करेंगे? तो भगवान रमण महर्षि ने पूछा, जीव कैसा है? जीव का कौन सा आकार है? जीव का कोई आकार नहीं। यदि बिना आकार का बेवकूफ जीव रूप रंग धारण कर सकता है तो परमात्मा नहीं कर सकता। देखो, इसीलिए साधना के कक्ष में आकाश का बहुत बड़ा महत्व है। यह धारणा, यह भावना करनी है। जहां भी आप बैठो इसी पर चिंतन करो कि यदि आकाश के जैसे हमारी स्थिति है तो क्या अनुभव होगा आकाश का? तो गाड़ी चल रही है, लोग बोल रहे हैं, थिंग्स आर कमिंग एंड गोइंग, लेकिन आकाश पर उसका कोई प्रभाव नहीं, आकाश को कहीं पहुंचना नहीं है, सभी कुछ आकाश में है। कुछ ऐड करो तो बढ़ती भीड़ बढ़ती नहीं, निकाल डालो तो कुछ खाली नहीं होता। देखो, इसी प्रकार से अनेक प्रकार के विचार है तो मन पर बोझा नहीं, विचार नहीं है तो मन में खालीपन नहीं, चित्त आकाश ज्यों का त्यों है। उसी प्रकार से चाहे कितनी भी उपाधियां आ जाए, यह जीव नाम की जो अभिव्यक्ति है, इट इज ए फिनोमेना, इट इज ए प्रिंसिपल। देखो, जैसे ये प्रकाश का कोई आकार थोड़ी है, प्रकाश का अपना कोई आकार नहीं। ये प्रकाश जिस वस्तु पर पड़ेगा उस वस्तु के आकार को धारण कर लेता है।
तत्व वो होता है कि जिसका अपना आकार नहीं होता। तत्व शब्द का अर्थ ही ये है, आकार रहित वस्तु को तत्व कहते हैं। जैसे सुवर्ण ले लो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा सुवर्ण के दुनिया भर के गुण, लेकिन ये पढ़ा है क्या सुवर्ण का आकार चौड़ा लंबा होता है? नहीं। और इसीलिए सुवर्ण सभी प्रकार के आकार को ग्रहण कर सकता है। वैसे ही पानी, उसका अपना कोई आकार नहीं, लेकिन वही पानी जब आइस क्यूब्स बन जाता है तो अकड़ू बनता है। तो जब हम अकड़ू बन गए तो जो निराकार परमात्मा का आइसिफिकेशन जो है वो है जीव। तो आइस का पानी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ भी नहीं करना है, उसको छोड़ दे, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, धीरे 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 वो आइस अपने आप पानी हो जाएगा। इसलिए जीवहा नभोपमहा, यह जो जीव है ये व्यक्ति नहीं है। जैसे आकाश कोई व्यक्ति नहीं है, आकाश में सब कुछ हो रहा है। घट संवृत्तम आकाशम नीयमाने घटे यथा घटो नियतनाकाशम तथा जीवो नभोपमा। तो यह जो जीव है यह एक सिद्धांत है, यह एक अभिव्यक्ति है। इसमें से मैं गायब अपने आप हो जाएगा। अच्छा चलो आगे। घटवद विविधाकारम विद्यमानं पुनः पुनः तद्भग्नं न च जानाति स जानाति च नित्यशः। जब घटवद विविधाकारम विद्यमानं पुनः पुनः, जब अनेक प्रकार के घट मटके हैं उसके अंदर का जो आकाश है, उस आकाश ने उस घटों के अनुसार आकार धारण कर लिया है। इसी को लेकर के अष्टावक्र गीता में आता है, प्रारंभ में बड़ी सुंदर कहानी है। उसमें अष्टावक्र जी जब जनक के दरबार में पहुंचते हैं तो सभी के सभी उनको हंसने लग जाते हैं, क्योंकि आज जगह टेढ़े है, हेलिकल मॉडल के जैसे आरएनए डीएनए का, तो ऐसे 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 अपने जा रहे हैं। तो सब हंसते हैं। जब हंसते हैं तो अष्टावक्र जी वो भी बड़े जोर से हंसते हैं। 12 साल का बच्चा बहुत जोर से हंसता है। जनक जी कहते हैं कि भाई ये लोग क्यों हंसे, तो मुझे समझ में आया, तुम्हारे इस प्रकार के देह को चलते हुए देख करके ये तो समझ में आया, लेकिन तुम क्यों हंसे ये समझ में नहीं आ रहा। तो उन्होंने कहा कि मुझे इसलिए बात की हंसी आ रही थी, मैंने सुना ये विद्वत सभा है, लेकिन यहाँ तो सब चमार इकट्ठे बैठे हैं, चमड़ी की तरफ देख करके हंस रहे हैं, इसीलिए ये चमारों की सभा को तुमने विद्वत सभा कहा है, ये जोक है इसलिए मैं हंस रहा हूं। तो जनक महाराज एकदम गंभीर हो जाते हैं और फिर कहते हैं, ये उदाहरण वो देते हैं, यदि कोई घट के आकार लंबा चौड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो तो उसके कारण उसमें रहने वाला आकाश कभी लंबा चौड़ा टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता। उसी प्रकार से जिसका ध्यान एक तत्व के तरफ है वो उपाधि के भेद के कारण भेद नहीं करता। तब जाकर के जनक महाराज कहते हैं उनके चरणों में नमस्कार करके कि मुझे तत्व का ज्ञान कराओ। देखो, इसीलिए घटवद विविधाकारम विद्यमानम पुनः पुनः। तो ये आकाश ने तो भिन्न भिन्न घटों का आकार धारण कर लिया है, लेकिन यदि वो घट यदि टूट जाते हैं तद्भग्नम न च जानाति, लेकिन ये आकाश कभी भी घटों के भग्न होने के कारण आकाश नष्ट नहीं होता और आकाश का आकार भी नष्ट नहीं होता, क्योंकि आकाश का अपना कोई आकार है ही नहीं। तो क्या होगा? देखो, इसीलिए स जानाति च नित्यशः, जिसने इसको समझ लिया है उसी ने ठीक समझा है। देखो, इसलिए दिमाग से ये पुनर्जन्म का चक्कर निकाल डालो, तो फिर क्या करे? एक ही बात,
अपने अंतःकरण से सभी प्रकार की कामनाओं का त्याग कर देना है। एक भी कामना हृदय में ना रहे, नॉट वन सिंगल आइसोलेटेड डिजायर। तब जाकर के धीरे 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 यह जगत हम पर प्रभाव नहीं डालेगा, सुख दुख के अनुभव हमको परेशान नहीं करेंगे, जगत में लाभ हानि हमको समान हो जाएगी। और जब इस स्थिति में हम पहुंच जाते हैं तब अत्र ब्रह्म समश्नुते न तस्य प्राणा उत्क्रामंति, उपनिषद में आता है कि ऐसे जो संत है जिन्होंने अपने को परब्रह्म रूप में स्वीकार किया है, उनके प्राणों का उत्क्रमण नहीं होता। प्राणों का उत्क्रमण होता है योगियों का। योगी ही जाकर के समाधि में मरना चाहते हैं। देखो, ज्ञानी और भक्त ये कभी नहीं करते, भक्त की समाधि नहीं होती, क्योंकि उन्होंने तो पहले ही अपने देह को त्याग दिया है, समाधि करने की क्या आवश्यकता है। देखो, इसीलिए तद भग्नम न च जानाति स जानाति च नित्यशः। तो जिसने ये समझ लिया है कि ये केवल उपाधि नष्ट होती है, उपाधि को आधार देने वाला आकाश कभी नष्ट नहीं होता, उसी प्रकार से एक ही तत्व सब में ओतप्रोत है। चाहे कितने भी देह पैदा हुए मरे, इससे इस चेतन सत्ता को कोई फर्क नहीं पड़ता। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः।